An equilateral triangle is inscribed in a parabola y square is equal to 4ax. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है पैराबोला, राइट पैराबोला के अंदर, where one vertex is at the vertex of parabola, और एक वर्टेक्स उसका जो पैराबोला का वर्टेक्स है वही है, ट्रायंगल का वर्टेक्स भी वही है, पैराबोला का एक वर्टेक्स, पैराबोला का वर्टेक्स और ट्रायंगल का कोई एक वर्टेक्स, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होंगे ना, पैराबोला का तो एक ही होगा। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड बतानी है, तो देखो कैसे होगा ये, y square is equal to 4ax, पैराबोला का वर्टेक्स 0 0, ट्रायंगल का एक वर्टेक्स भी 0 0, और ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, OAB इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर इसकी साइड हम मान लें, ध्यान से देखना, ये फोकस होगा, ये बताओ पहले तो नहीं, जरूरी थोड़ी फोकस हो, फोकस है भी नहीं वैसे, ठीक है। So let side of equilateral triangle be A मान लेते हैं साइड, तो OB, OA और AB ये तीनों A हो जाएंगी, OA, OB और AB ये तीनों क्या हो जाएंगी, A। अच्छा ये बताओ OP कितना हो जाएगा, ये साइड थोड़ी है, ये उसका एल्टीट्यूड है, हाँ पाइथागोरस लगा सकते हो, देखो ये A है, ये कितना होगा A/2, यहाँ से यहाँ तक पूरी A है, तो इसमें A/2 होगा, तो हम पाइथागोरस लगा के OP निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस से कर लो, सीधा फॉर्मूला लगा लो, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3a/2, ठीक है ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4a², और हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/2a, √3/2a, पाइथागोरस से कर लो, ये आएगा, ठीक है। तो OP जो कि हाइट है ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर्मूला होता है √3a/2, यहाँ तो समझ आ गया। अच्छा अब इसने क्या दिया था, लेंथ, साइड की लेंथ निकालो, साइड की लेंथ निकालना है। अब देखो ये बताओ, इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, √3/2a, √3/2a और a/2, यहाँ तो समझ आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी √3/2a, और ये है पूरा A था साइड यानी ये A/2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए √3/2a, a/2, और दिस पॉइंट लाइज ऑन पैराबोला। नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो हमें दी हुई है, पहले लिख लेते हैं। नाउ पॉइंट A यानी कि √3/2a और a/2 लाइज ऑन पैराबोला y square is equal to 4ax, therefore बोलो y a/2 होल स्क्वायर 4 into, अच्छा एक और बात, ये A अलग A होगा, ये तो इक्वेशन में जो A होता है वो वाला A है, नहीं कैपिटल नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, B मान लो, B एक मिनट डिस्टर्ब मत करो, ये अलग A होगा, तो इस A को भी तो निकालना पड़ेगा, तभी तो A पूछा है, नहीं साइड वाला A मत मानो, ये A रहने दो, अब साइड वाला A मत मानो, साइड वाला ऐसा करते हैं, साइड को मान लेते हैं a' मान लो या x मान लो, आयोटा, फिर वो फॉर्मूला में तो लगता है y² = 4ax, पैराबोला में तो यही हो रहा है ना, साइड की बात कर रहा हूँ,
साइड को आप x मान लो तो ये हो जाएगा x। कंफ्यूज हो जाएगी। यही तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर a बना लेने दो तो दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। वो एक और एक्स है ना, वो तो एक्स वो अलग चीज है। तो फिर और कुछ मान के मान ले यार, के सबसे बेस्ट है। क्या अब बी और के सही है। के कहीं नहीं है, के में कोई कंफ्यूजन नहीं है। के मान लो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी के। कैसे नहीं सही लगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हमने मान ली के। यहाँ तो समझ आ गया। ये आ गया। तो k by 2 होल स्क्वायर 4a इंटू x रूट 3 by 2 k। तो पूछा क्या उसने, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड बताओ। तो पहले सॉल्व करते हैं। k स्क्वायर बाई 4, 2 से 2 कटेगा ये 2 रूट 3 a के 2 रूट 3a इंटू k। k से स्क्वायर कटेगा तो k is equal तो to k इज इक्वल टू 8 रूट 3a। तो k a की फॉर्म में आएगा। a मतलब पैराबोला का पार्ट है, ठीक है, अननोन, जो कि हमें पता नहीं है। इसलिए साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, जो कि हमने k मानी थी, 8 रूट 3a यूनिट्स। नहीं समझ आया? एक ही फॉर्म में आएगा। पैराबोला की इक्वेशन पता होती है आपको तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी।